एक आहुत नाम के राजा हुए, जिनके दो पुत्र हैं, वसुदेव और देवक। देवक छोटे हैं और वसुदेव बड़े हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे राजा हैं। संसार इनकी प्रशंसा कर रहा है। कैसे राजा हैं? उग्रसेन नाम के राजा थे, न घर में कोई संतान भई, और आंगन की छवि अधूरी थी, घर में मैया बेचैन भई। राजा है, राजा की संसार बड़ाई करता है। भूपाल सुना हाल प्रजा राजी, प्रजा राजी, भैया सकीरत की द्वारा रे रग में भैया गाई। लेकिन महाराज के घर में सब कुछ है, बड़े ही अच्छे राजा हैं, संसार प्रशंसा करता है, लेकिन इनके घर में एक भी बेटे का जन्म नहीं हुआ। क्या लीला है नारायण की, किसी को दुखी बाप है बेटा से, दुखी बाप से बेटा है। बोली गोविंद भगवान की जय। आज उग्रसेन महाराज की संसार प्रशंसा करता है, लेकिन कमी एक बच्चे की है कि उनके राज्य में एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। लाओ अलग हटो। आज महाराज बड़े ही परेशान हैं, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन परेशान हैं एक बच्चे की वजह से, जिनकी प्राणन प्यारी का नाम है पवर रेखा। बड़ी अच्छी रानी है, बहुत सुंदर है, जैसे मालूम पड़ता है जैसे अंधकार में प्रकाश करने वाली चंदा की चांदनी हो। बड़ी सुंदर रानी है, लेकिन बस इतना ही है कि उनके घर में किसी बेटा या बेटी का जन्म नहीं हुआ है। लेकिन परमात्मा ने सर्वसुखी किसी को नहीं बनाया। लेकिन एक दिन पवर रेखा अपने महल में बैठी हुई हैं और अपने महाराज के हाथ जोड़े और बोली, श्रीमन एक बात कहें क्या? कि मेरो अंगना में मनो नाए लगी रहो है, कहूँ घूमे आवे। श्रीमन मेरा इस आंगन में मन नहीं लग रहा है, अगर तुम मुझे आज्ञा दे दो तो हम कहीं घूम आए। मेरो अंगना में मन नाए लगी रहो है, कहूँ घूमे आवे। मेरो जियरा
मैं कोई अकेली नहीं जाऊंगी। अरे संग सहेली संग ले जा, हम उनके संग में घूमे आए बोले राजा जी मेरो अखा लगे रहोगे आज पवर रेखा ने दोनों हाथ जोड़े और बोली श्रीमान मेरा आंगन में मन नहीं लग रहा है, अगर तुम्हारी आज्ञा मिल जाए तो हम कहीं घूमने के लिए चले जाएं। कहने लगे पवर रेखा नहीं श्रीमान मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरे साथ मेरी सहेली जाएंगे। अगर तुम कह दोगी तो हम चले जाएंगे और नहीं कहोगी तो नहीं जाएंगे, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा यार। कहने लगे कोई बात नहीं, तुम अपनी सहेलियों के साथ में चली जाओ। आज पवर रेखा अपनी सहेलियों को बुलाया और उन सहेलियों के साथ में जंगल के लिए चले। और जब जंगल में चले हैं तो एक जब जंगल में पहुंची तो उस जंगल में दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था। और 21 रुपये हमारे बड़े भैया शिपन भैया की तरफ से आ रहे हैं। भगवान कन्हैया से यही विनती करूंगा, यही मेरे ठाकुर जी महाराज भैया की लंबी आयु हो और इनकी कर कमल हमेशा दान धर्म की तरफ बढ़ती रहे। आज अपनी सहेलियों को लेकर के और उस जंगल में पहुंची। उस जंगल में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था। अरे परनिया हुई गई कटनी का सेवकी, मेरी सभा में दहाड़ गई आए। बोली गोविंद भगवान की। आप भजन ही सुनाते रहे कथा उठाऊंगे। अरे रुपया की बात ना है, तो रुपया का कम है। हम कम से कम यार सोचो, देखो तुम भी बैठे हो, सब पब्लिक वाले बैठे हैं। पैसा मैं सबसे ज्यादा 2000 लेके आओ। और जितेंद्र यादव ग्राम रघुपुर के रहने वाले हैं। भगवान कन्हैया के चरणों में 51 मुद्रिकाएं समर्पण कर रहे हैं। भगवान से यही आकांक्षा है, भगवान भैया की लंबी आयु हो और इनके घर में धन माल की कभी कमी न पड़े। बस आपसे मेरी यही विनती है प्रभु।
और 11 मुद्रिकाएं साहब सिंह भैया की तरफ से आ रही हैं। इनके कर कमल हमेशा दान धर्म की तरफ बढ़ते रहे। और 51 मुद्रिकाएं श्रीमान साहब सिंह यादव जी 51 मुद्रिकाएं दे रहे हैं।